नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में आज के टाइम में क्या चल रहा है। आज के टाइम में हमारे भारत देश में बस ऐसा चल रहा है कि सियासत ऐसी चल रही है कि जहाँ नफरतों के जख्म हैं जो वो भरने ही नहीं पाते, जब भरने को आता है तो मक्खियाँ आकर के बैठ जाती हैं। ऐसा कुछ हो रहा है। और भारत देश में क्या हो रहा है कि पहले एक लाइन बोलते थे कि 3 सजावत देश को सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। लेकिन अब संत जो है देश सजाने का काम नहीं कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ काम हमारे भारत देश में चल रहा है। और जो सूर थे, सूरों का भी कोई महत्व नहीं रहा जाता है, जबकि पहले जो थे हमारे भारत देश का आभूषण या गहना हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, अग्निपथ जैसी योजना आई। अग्निपथ जैसी योजना आने से हमारे देश में सूरों का भी महत्व समाप्त हुआ, और सती जो हैं, सतियों का भी महत्व समाप्त हो रहा है। वो चाहे मणिपुर का कांड ले लो, चाहे अदर कांड ले लो, इन कांडों को देख करके सदियों का भी महत्व समाप्त हो रहा है। और एक गाना आया हुआ था बहुत पहले कि जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक थे नर में, नारी में अभी तक सीता है। ऐसे कुछ बोल थे। उस गाने के बोल भी जो है समाप्त हो चुके हैं। क्यों समाप्त हो चुके हैं? क्योंकि नारियों में सीता तो नजर आ रही हैं, लेकिन आदमियों में राम नजर नहीं आ रहे हैं, रावण के जो है स्वरूप नजर आ रहे हैं। यह मणिपुर का कांड देख करके आप सभी को अनुमान लग रहा होगा। और मणिपुर का कांड कितना हुआ है शर्मसार कि स्वामी विवेकानंद जी के बोल को भी बिगाड़ने का काम किया गया। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए हुए थे, शिकागो में भाषण दिया था, और वहाँ पर उन्होंने जो संबोधित किया था वह भाइयों एवं बहनों कहकर के संबोधित किया था। और भाइयों एवं बहनों कहीं भी नहीं बोला जाता है, चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे इंग्लैंड चले जाइए। एक भारत ऐसा देश है जहाँ पर भाइयों एवं बहनों कहकर के संबोधित किया जाता है। तो भारत की जो मजबूत छवि थी वह बाहर निकल करके आई थी। लेकिन अब क्या है कि भारत की मजबूत छवि या विश्व गुरु का नाम जो दिया जा रहा था, उसकी अब धज्जियाँ उड़ाने का काम भारत देश में हुआ। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप सभी को आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम करना है। अब कहो कि यह क्यों करना है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र अब जातिवाद और आपस में लड़ाने जैसी राजनीति कर रही है। तो तब हमारे देश का हित और हमारा हित हो सकता है। नहीं तो भारत देश में क्या होगा कि एक दिन हमें भी यहाँ पर जो मालिक बने बैठे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि नौकर बनकर होगा द्वारे पे समय बिताना, और अगर आंख न खोली तो लुट जाएगा सभी खजाना। ऐसा कुछ हमारे भारत देश में नज़र आएगा। तो अगर आप सभी लोग चाहते हो तो आने वाले चुनाव 2024 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जय समाजवाद।